तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक सीधे और बेहद इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। ये सवाल उसी कंपटीशन से लिया गया है जिसका आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सोचिए, किसने गांधी जी को दुनिया का मोस्ट प्रैक्टिकल ड्रीमर यानी सबसे व्यवहारिक सपने देखने वाला कहा था? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे और इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। स्वागत है आपका इस एनर्जेटिक विश्लेषण में। आज हम गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित द महा क्विज 2025 को डिकोड कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आम क्विज नहीं था, ये एक मास्टर क्लास थी जो दिखाती है कि कैसे हम अपने इतिहास और विरासत को आज के आधुनिक जीवन से जोड़ सकते हैं। अब एक नज़र इस दृश्य पर डालिए। यहाँ मंच पर चीफ गेस्ट डॉक्टर अश्विन सवजानी और क्विज मास्टर डॉक्टर अनुपम नागर मौजूद हैं। इस तस्वीर से ही उस इवेंट के स्केल और वहाँ की इंटेंस एनर्जी का पता चलता है, जहाँ इन गणमान्य अतिथियों ने लगातार 3 घंटे तक इस पूरे सेशन को लीड किया। सभी लोग पूरी तरह से फोकस नजर आ रहे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उनके हैंड रिटन लेजर्स से सीधे यहाँ लाए गए हैं। कुल 63 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से बराबर 7-7 स्टूडेंट्स चुने गए। और इतना ही नहीं, मधवानी और आनावाफ कॉलेजेस की स्टूडेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। एक बेहद शानदार क्रॉस डिसिप्लिनरी माहौल, जहां सभी देश और उसके नेताओं के बारे में अपना ज्ञान परखने के लिए एक साथ आए। लेकिन क्विज शुरू होने से ठीक पहले ही एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट आया। कीनोट स्पीच ने इस पूरे इवेंट को एक मॉडर्न एम्पावरमेंट का एंगल दे दिया। डॉक्टर सवजनी ने गांधी जी के चरखे और आत्मनिर्भरता की फिलॉसफी को आज की युवा महिलाओं के लिए एक नया रूप दिया। उन्होंने बड़ा सटीक पॉइंट रखा, अपनी स्किल्स को कैश में बदलना सीखो, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। इसे और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने अपनी ही एक पुरानी स्टूडेंट का एक छोटा सा पर बेहद पावरफुल किस्सा शेयर किया। पहले वो अपनी दोस्तों को मुफ्त में मेहंदी लगाया करती थी। फिर एक दिन उसे अपने टाइम और कला की सही कीमत समझ आई और उसने सिर्फ 200 रुपए की एक बेसिक फी लेनी शुरू की। और आज वो एक 10 लोगों की प्रोफेशनल टीम चला रही है, जिसकी शादियों के लिए 2 महीने पहले से एडवांस बुकिंग होती है। यही है आत्मनिर्भरता का आधुनिक रूप। चलिए अब आते हैं एक्चुअल कंपटीशन पर। सत्याग्रह सागा राउंड के उस थ्रिल को थोड़ा महसूस करते हैं। मंच पर पूछे गए इस एग्जैक्ट सवाल से अपना खुद का नॉलेज टेस्ट कीजिए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान गांधी जी ने विरोध का कौन सा नया तरीका पेश किया था? वैसे ऑप्शंस में विदेशी कपड़े जलाना या टैक्स ना देना भी था, पर यहाँ सही ऐतिहासिक जवाब था भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक। ये एक ऐसा कदम था जिसने आगे चलकर विरोध प्रदर्शन की पूरी दिशा ही बदल दी। इसके बाद क्विज पहुंचा ग्लोबल गांधी राउंड में। यहाँ स्टूडेंट्स के सामने चुनौती थी गांधी जी के उस विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को पहचानने की। सवाल था, किन इंटरनेशनल लीडर्स ने अपने खुद के संघर्ष की प्रेरणा के लिए गांधी जी को श्रेय दिया? इस स्ट्रक्चर पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ग्लोबल आइकन्स अहिंसा की फिलॉसफी से प्रभावित हुए। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपने संघर्ष के लिए उन्हें श्रेय दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी किताब में उनकी तारीफ की। और हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने उन्हें मोस्ट प्रैक्टिकल ड्रीमर कहा था। वहीं से जहां हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, याद आया? अब चलते हैं सिंबल्स राउंड की तरफ। एक ऐसा सवाल जिसका आम जिंदगी से गहरा नाता है, पर इसने कुछ देर के लिए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पूछा गया था कि इंडियन रुपी सिंबल का डिजाइन आखिर किन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है? और इसका जवाब है देवनागरी लिपि का र और रोमन अल्फाबेट का आर। एक बेहद ही शानदार फ्यूजन जो हमारे देश की हेरिटेज और उसकी ग्लोबल आइडेंटिटी को एक साथ विजुअली रिप्रेजेंट करता है। सिंबल्स की बात हो ही रही है तो इस नंबर को देखिए, 24। ये नेशनल फ्लैग के अशोका चक्र में मौजूद तीलियों यानी स्पोक्स की सटीक संख्या है। एक ऐसा प्रतीक जो हमेशा चलते रहने और प्रगति का संदेश देता है। इस क्विज में एक और बड़ा ही अहम माइलस्टोन सामने आया। 1973। ये वही साल है जब रॉयल बंगाल टाइगर को ऑफिशियली भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। फिर जब क्विज मार्टियर्स राउंड में पहुंचा तो माहौल में एक अजीब सी शांति और सम्मान का भाव आ गया। यहाँ सवाल आज़ादी के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदानों के बारे में थे। पूछा गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर चढ़ाए गए सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे?
जवाब है खुदीराम बोस। और उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल। सोचिए, जिस उम्र में लोग अपने करियर और लाइफ की प्लानिंग शुरू करते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसी राउंड ने उस दौर की निडर महिला नेताओं को भी स्पॉटलाइट में लाया। ऑडियंस में बैठी यंग गर्ल्स का ध्यान इस सवाल पर गया होगा, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? और सही जवाब है मैडम भीकाजी कामा। ये जवाब एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर था उस बुनियादी भूमिका का जो महिलाओं ने इस देश की आज़ादी की नींव रखने में निभाई। अब हिस्ट्री बुक से निकलकर सिनेमा की दुनिया में चलते हैं। मूवीज राउंड में गांधी जी के दो अलग अलग पोर्ट्रेयल्स को कंपेयर किया गया। एक तरफ 1982 की फिल्म गांधी में बेन किंग्सले की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, जिसने उनकी सिंप्लिसिटी को दिखाया। वहीं दूसरी तरफ 1996 की द मेकिंग ऑफ द महात्मा, जिसमें दार्शन जारीवाला की एक्टिंग ने उनके गहरे दार्शनिक सफर को बड़ी ही बारीकी से पर्दे पर उतारा। अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एक सॉलिड प्रूफ है कि ये इवेंट कितना सक्सेसफुल रहा। ये उन सभी स्टूडेंट्स की मेहनत की गवाही देती हैं और दिखाती हैं कि कैसे इस डायनामिक प्रोग्राम ने हमारी हिस्ट्री की रिस्पेक्ट और आज की यूथ की एनर्जी के बीच एक बेहतरीन कनेक्शन बनाया। इतिहास से भरा ये सफ़र तो यकीनन शानदार था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर सावजनी ने अपने भाषण में आग्रह किया था, असली सवाल आगे का है। हिस्ट्री हमें इंस्पायर करती है, पर अब आप इस इंस्पिरेशन का क्या करेंगे? आप अपने यूनिक स्किल्स और टैलेंट को एक अपने इंडिपेंडेंट और लास्टिंग लेगेसी में कैसे बदलेंगे? ये विचार करने वाली बात है। और इसी जोरदार सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।